हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आज आपने राउंड टेबल मीटिंग की कुछ अधिकारियों के साथ, क्या क्या विषय उनके सामने रखे? आज हम बरोज़ जुमा वार्ड नंबर 6 के ताल्लुक़ से कई विषय पर मारवाड़ साहब और बच्चों साहब से मीटिंग रखी थी। ख़ास तौर से आवामी नगर में जो रोड का काम हुआ, इसका विषय बहुत दिनों चर्चा में रहा और उसको एक सियासी नज़रिया देकर मुझको टारगेट किया गया कि मैं वहाँ का काम होने नहीं दे रहा हूँ या मैं नाकारा हूँ, ये है वो है। लोगों ने मुझको टारगेट किया। मेरा वहाँ का सबसे पहला इशू ये था कि वहाँ पर पाइपलाइन की जो ज़रूरत थी वो पाइपलाइन डाली जाए। मेरी जो मांग कॉरपोरेशन से थी, कॉरपोरेशन ने पूरी की पाइपलाइन वहाँ पे डाली गई, काम हुआ। मैंने वापस से मीडिया वालों को बुलाकर ये बोला कि पाइपलाइन का काम हुआ, अब रोड का काम जल्द से जल्द होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैंने रोड के काम के ताल्लुक़ से इंजीनियर से, वार्ड इंजीनियर, प्रभाग इंजीनियर बच्चों साहब से ये कंप्लेन दी थी कि जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के हिसाब से काम होना चाहिए। जो खोद काम है, जो डब्बर मोरूम है, उस तरीके से होना चाहिए। मैंने एस्टीमेट का बोर्ड भी लगाया। खोद काम उससे 8 से 10 इंच खोद काम था उसमें, लेकिन ठेकेदार ने खोद काम नहीं किया, बगैर खोदे काम किया, रोड ऊंचा हो गया। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा था रोड ऊंचा होगा, लोगों के घरों में पानी जाएगा, गलियों में पानी जाएगा। कल रात में पहली बारिश हुई, बारिश के मौसम की पहली बारिश हुई जून में, लोगों के घरों में घुटनों तक पानी था। रात में पावर चली गई, पानी इतना ज़्यादा था, पानी के साथ में जो भी कीड़े मकोड़े कचरे घरों में गए, घर वालों को, महल्ले वालों को बहुत परेशानी हुई। इसके ताल्लुक़ से हमने बच्चों साहब से बातचीत की है। उसका क्या रास्ता निकालना है वो वहाँ पर आएंगे, मंडे के दिन वो वहाँ पर बताएंगे। दूसरी बात ये कि जो शिकारी चौक से पहलवान स्वीट्स और गोंडबाड़ा तक के जो रोड के काम का विषय है, इसमें हम कुछ लोगों की वजह से, कुछ हमारे अपने ऐसे थे जो इलेक्शन से ही हमसे खिलाफ हो चुके थे, लेकिन हमें बहुत लेट समझ में आया। लेकिन समझ में जब तक आया हम लेट हो चुके थे। हम उनके भरोसे थे उस काम को लेकर कि वो काम करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पॉलिटिक्स की, सियासत की, राजकारण किया, सब सामने वालों के साथ मिलकर, और उस काम को रोकते रोकते आज तक लेकर आ गए। आज बारिश का मौसम लग गया है, वहाँ पर ताजिए का रूट है, मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है। हमने बच्चों साहब से बातचीत की है, वहाँ पर लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कल भी एक बड़ी भी गिरी, उनके पैर में लगी। बच्चों साहब से बातचीत, अगर कल की तारीख में काम स्टार्ट नहीं होता है तो हम कॉरपोरेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। कॉरपोरेशन ठेकेदार से क्या बात करती है, क्या नहीं करती है, वो उसका मसला। हम कॉरपोरेशन के ऊपर जो है तो एफआईआर दर्ज करेंगे। वहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, हमें सब समझ रहा है, कोई ये ना समझे कि हमें कुछ नहीं समझ रहा है। वहाँ पर सिर्फ मुझे और मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बाकी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सब काम करने के लिए रेडी है। ठेकेदार को धमकी दी जा रही है काम ना किया जाए, इसके लिए ठेकेदार आ नहीं रहा है, ठेकेदार धूलिए गए। कौन कर रहा है बदनाम करने की? कुछ हमारे अपने ही लोग हैं, उसको खुद को भी पता है और लोगों को भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, इकबाल डाबी की रोड का जो मामला है, वो पीडब्ल्यूडी से हमारी बातचीत हुई है, कुछ कॉरपोरेशन से भी बातचीत हुई है। इंशाल्लाह पीर के दिन वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा और शिकारी चौक का जो काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हम इकबाल साहब स्वच्छता की तरफ गए, वहाँ पर बातचीत किए। बारिश का मौसम लगा हुआ है, वार्ड के जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, गटरे हैं, वो रोज़ाना साफ़ होना चाहिए। कल सर्वे नंबर 56 से मुझे फ़ोन आया और कई जगह से फ़ोन आया, गटर भरने की वजह से वहाँ पर घरों में पानी घुसे। ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर बातचीत की है
इकबाल साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि दोबारा आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ वार्ड के तमाम जिम्मेदारान आए, नदीम मौलाना साहब, साजिद भाई, इस्लाम भाई और वार्ड के जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो आए हुए थे, यहाँ पर बातचीत की है। इंशाअल्लाह हमारी बात यहाँ पर रखी जाएगी। हमारी हर बात यहाँ पर हम मनवाए हैं और ये सारी बातें भी इंशाअल्लाह मनवाएंगे। नदीम भाई, उस दिन इब्तिदा हुआ, जगह पे टीका मारा गया, जगह पे जीसीबी लगकर काम शुरू हो गया, खोद कर छोड़ दिया गया, पूरे मोहल्ले की आवाम को वहाँ पर तकलीफ उठानी पड़ रही है, आप वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ? मैं तो इस पर कहता हूँ कि काम की बुनियाद पे सियासत नहीं होना चाहिए। जो लोग सियासत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। काम इंसान का एक बुनियादी हक है, उसको हर इंसान को मिलना चाहिए। जो वहाँ पे सियासत की जा रही है, ये ऊँची सियासत ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी। और अव्वल दिन से ठेकेदार जो है आवाम को गुमराह कर रहा है। ठेकेदार ने ही हमको बुलाया कि यार ये रोड का काम मुझे शुरू करना है, आप लोग जमा हो, इफ्तिताह करना है। उसने इफ्तिताह किया। मैंने उससे वर्क ऑर्डर की कापी मांगी, लाइन आउट की कापी मांगी, उसने आज तक कुछ भी नहीं दिया है। और रोड को छोड़कर उसने बहाना बनाया कि शेख आसिफ ने माहिती लगाया है, वो रोड नहीं बनने देना चाहता है। ये रोड गलती से उसका लाइन आउट चेंज है, उसकी वर्क ऑर्डर की कापी दूसरी है। ऐसे 17 बहाने वो कर रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसमें अभी तक कुछ सामने नहीं आई है। अतीक लोखंड वाले से मैं 12 पूछ रहा हूँ कि यार मुझे लाइन आउट की कॉपी और एनओसी की कॉपी दो तो मैं उस पर कुछ कार्रवाई करूँ, मुफ्ती साहब से कुछ बातचीत करूँ, उसमें क्या दिक्कत आ रहा है उसको देखा जाए। तो हमने फिर तनवीर मेंबर को उसमें रुजू किए। हमने को फिर PWD गए, यहाँ मारवाड़ साहब को और बच्चाओं साहब को भी उसके ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन दिए। तो उन्होंने उस पर मुकम्मल कार्रवाई करने के लिए हमको तयक्कुन दिया है। और अगर नहीं कुछ होता है तो हम FIR करने के लिए उस पर तैयार है, क्योंकि हमारे साथ जो है धोखाधड़ी की गई है। मुफ्ती साहब से इस ताल्लुक से कोई बातचीत हुई थी कि सच्चाई क्या है इसकी, क्या मामला है? मुफ्ती साहब सफ़र पे थे। मुफ्ती साहब ने कहा था, बोले मैं सफ़र से आ जाता हूँ, फिर अपने लोग बैठ के बातचीत करते हैं और उसका कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं।